नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान खत्म हो गए हैं और 3 चरणों के और बचे हैं। अधिवक्ताओं का क्या मूड है, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर कचहरी में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के बार काउंसिल के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे जी। इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार अधिवक्ताओं का मूड किधर जा रहा है? हम अधिवक्ताओं का पिछली कई सरकारों से जो 1.5 लाख अधिवक्ता धनराशि थी, कल्याण धनराशि, योगी जी ने उसको 5 लाख रुपए कर दिया। इसलिए हम लोग योगी जी के पक्ष में पुनः मतदान करेंगे और 5 साल का योगी जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार और बेबाक रहा। इसमें कानून व्यवस्था एकदम पटरी पर रही है, जिस कारण हम अधिवक्ता योगी जी से आकर्षित होकर करके, मोदी जी के क्रियाकलापों से संतुष्ट होकर के पुनः कमल के फूल को वोट देंगे। भानु जी, हमें याद है हमने इससे पहले भी आपका इंटरव्यू किया था जब मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ था। आपने उस समय जो है योगी सरकार पर जमकर जो है निशाना साधा था और कहा था कि इस सरकार में जो है अपराध बढ़ गया है, पुलिस प्रशासन जो है जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो अब चीज़ें सही हो गई हैं? अभी भी वही नहीं, मेरा कहने का आशय उस दिन नहीं था आपसे। जो कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो गई है। कुछ पुलिस की मनमानी चल रही थी जिसको योगी जी के संज्ञान में डाला गया है। अब वह रास्ते पर आ गया है। अगली बार पुनः जो भी जहाँ कमियां रही हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। आपको लगता है कि इस बार अधिवक्ताओं का मूड जो है बीजेपी के साथ? हाँ, अधिवक्ताओं का मैक्सिमम मूड 90% अधिवक्ताओं का मत है कि हम योगी सरकार को पुनः सीट पर बैठावें और पुनः उनको पूरे प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, अधिवक्ताओं और आम आदमियों का सुरक्षा है, उनके हाथ में सौंप है। अच्छा, सरकार की तरफ से उन युवा वकीलों के लिए क्या काम किया गया है जो अभी पढ़ाई करके आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं? कुछ ऐसा अलग योगी सरकार के द्वारा किया गया है जो उनको? अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन प्रस्तावित है 3 साल जो नए लड़के आएंगे। अभी ये तो एक बड़ा काम इन्होंने अधिवक्ता कल्याण की धनराशि 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया है। आगे हम लोगों को आशान्वित, हम लोग हैं, पूरा अधिवक्ता समाज आशान्वित है कि जो नए लड़के आएंगे उनको देने के लिए स्टाइपेंड के रूप में 3 साल तक या कोई एक योजना रखे हैं जो प्रस्तावित है। अच्छा भानु जी, गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, हालांकि आपका क्षेत्र ग्रामीण पड़ता है। क्या लग रहा है शहर से कितना टक्कर? शहर में कोई टक्कर ही नहीं है और जितने भी प्रत्याशी उनके सामने हैं सब किसी काम लायक नहीं है और सबकी जमानत जब्त होगी। चंद्रशेखर आजाद रावण लड़ रहे हैं उनके खिलाफ और उनका कहना है कि योगी की जमानत जब्त होगी। ऐसा चंद्रशेखर आजाद को बात करने का भी तमीज नहीं है। कल तो मैं अपने परिसर में उसको लताड़ा कि तुम हम यहाँ से आने के पहले तुम सवर्णों को गाली देते थे। हम लोग कचहरी से उसको कहे कि तुम जल्दी से निकल जाओ, बिना परमिशन के आए हो। उसका यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल उसके पास मुँह है, मुँह के अलावा कुछ नहीं है। ब्राह्मण चेहरे को समाजवादी पार्टी ने जो है मैदान में उतारा है। पूर्व उपाध्यक्ष रहे बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ला, उनकी पत्नी लड़ रही हैं सुभावती शुक्ला। क्या लगता है कि ब्राह्मण होने का कुछ मतलब लाभ मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी ने कुछ और गेम? ऐसा है कि सुभावती शुक्ला नेता नहीं है, उनको खींच करके जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया है और जनता, चाहे ब्राह्मण या और यहाँ क्षत्रिय की बात नहीं है, हम लोग सरकार को देखते हैं, सबका समाज की किसमें भलाई है। यहाँ जातिवादी बात नहीं है। हम लोग अधिवक्ता और सामान्य आदमी सभी लोग मिल करके योगी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजयी बना करके और पुनः उनको काबिज करना चाहते हैं। जो ये आरोप लगता रहा है मौजूदा सरकार पर कि ये ब्राह्मण विरोधी है, उस पर आपका क्या मान? ऐसा है, कभी नहीं है। सभी लोग, जैसे हमारे यहाँ कचहरी में अगर 40 अधिवक्ताओं की, सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई तो उसमें अधिवक्ता में सभी लोग समान जातियों को सबको मौका दिया गया है। ऐसा जो कहते हैं वो दिग्भ्रमित हैं, उनको सही बात का पता नहीं है। आपको लगता है जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि आपकी समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, वो दावा फेल होगा और फिर मतलब योगी सरकार? दावा फेल होगा। गुंडई अब से ही बिना सरकार बने ही उनके दल के लोगों की शुरू हो गई है। पुनः सरकार उनकी आगे यदि आ गई तो पूरा तांडव मच जाएगा। इसलिए सभी लोगों का मत है कि योगी जी पुनः सरकार बनावे। सपा आएगी तो गुंडई बढ़ जाएगी। सपा आएगी तो 100% गुंडई बढ़ जाएगा। बिना सपा के आए चुनाव के पूर्व ही गुंडई स्टार्ट हो गई है। आपको लगता है कि सीटों की संख्या पिछले बार की तुलना में कम होगी या उतनी रहेगी? पिछले बार से सीटों में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सरकार योगी जी की ही बनेगी। हमारे साथ भानु पांडे जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना था कि योगी सरकार ने वकीलों के लिए काफ़ी काम किया है और इस बार अधिवक्ताओं का मूड जो है योगी सरकार के साथ है और फिर सरकार जो है यूपी में बीजेपी की बनेगी। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए गोरखपुर लाइव।